दोस्तों, अगर आपको लगता है डेफी का फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो शायद आप गलत हो। एक तरफ है वो प्रोजेक्ट जो सालों से मार्केट में टिके हुए हैं और दूसरी तरफ है एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम जो कहता है मैं लिक्विडिटी को खुद कंट्रोल करूंगा। सवाल सिंपल है, आने वाले 2 से 3 सालों में डेफी 3.0 का किंग कौन होगा? आज की वीडियो सिर्फ कंपैरिजन नहीं है, यह है डाटा वर्सेस नैरेटिव, स्टेबिलिटी वर्सेस ऑटोमेशन, लीगेसी वर्सेस इनोवेशन का फुल ब्रेकडाउन। अगर आप सीरियस हो मार्केट को समझने में, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच चेंज कर सकती है। अगर आप चैनल पर नए हो और डेली रिसर्च बेस्ड क्रिप्टो एनालिसिस चाहते हो, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं सिर्फ स्ट्रक्चर रिसर्च मिलती है। डेफी 1.0 यील्ड फार्मिंग, डेफी 2.0 प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी, डेफी 3.0 सस्टेनेबिलिटी प्लस ऑटोमेटेड, लिक्विडिटी प्लस बर्न इंटीग्रेशन। अब सवाल यह है, कौन से प्रोजेक्ट इस नए नैरेटिव में बेटर फिट होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्स फाइनेंस की। फ्रैक्स ने डेफी स्पेस में अपनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है। स्टेबल क्वाइन मैकेनिज्म के थ्रू इन्होंने डिसेंट्रलाइज स्टेबल एसेट का मॉडल डेवलप किया। इसकी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशनल लेवल इंटीग्रेशन, मल्टी लेयर इकोसिस्टम, स्ट्रॉन्ग डेफी प्रेशर। इसकी वीकनेस, सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स, रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझना टफ, एक्सटर्नल लिक्विडिटी डिपेंडेंसी। फ्रैक्स अब एक मैच्योर स्टेज में है, मतलब एक्सप्लोसिव ग्रोथ फेज शायद पीछे रह गई हो। अब आते हैं एलजीएनएस पर। एलजीएनएस खुद को डेफी 3.0 नैरेटिव में पॉजिटिव करता है। इसका मेन हाईलाइट है ऑटोमेटेड लिक्विडिटी स्प्लिट, बिल्ड इन ट्रेजरी मॉडल, बर्न मैकेनिज्म, सेल्फ सस्टेनिंग लिक्विडिटी पीस। कम्युनिटी में एक कॉमन सवाल आता है, सेल करते वक्त 3 ट्रांजेक्शन क्यों दिखते हैं? सिंपल लैंग्वेज में, फर्स्ट, पहला आपको एक्चुअल सेल, दूसरा लिक्विडिटी पूल रीइंफोर्समेंट, तीसरा ट्रेजरी और डेवलपमेंट एलोकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव बताया जाता है मार्केट डेप्थ मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रो करना, सप्लाई प्रेशर कंट्रोल करना। थ्योरेटिकल मॉडल स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन रियल टेस्ट तब होता है जब हेवी सेलिंग प्रेशर आते हैं। हिस्टोरिकल देखा जाए तो फ्रैक्स ने अपने हाई से मेजर करेक्शन देखा है। एलजीएनएस भी अपने ऑल टाइम हाई से सिग्निफिकेंट नीचे ट्रेड कर चुका है। इंपॉर्टेंट क्या है? ड्रेव डाउन परसेंटेज, सर्कुलेटिंग सप्लाई, मार्केट कैप साइज, रिकवरी पोटेंशियल। याद रखो, प्राइस गिरना अपॉर्चुनिटी भी हो सकते हैं और ट्रैप भी। फ्रैक्स लार्ज पोर्शन ऑलरेडी सर्कुलेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन मैच्योर। एलजीएनएस हायर मैक्स सप्लाई, बर्न प्लस ट्रांजेक्शन स्प्लिट मॉडल। बर्न तब इफेक्टिव होते हैं जब वॉल्यूम कंसिस्टेंट हो, एडॉप्शन रियल हो, डिमांड ऑर्गेनिक हो। सिर्फ बर्न नैरेटिव से प्राइस सस्टेन नहीं होता। लिक्विडिटी डेफी की बैकबोन है। फ्रैक्स एक्सटर्नल पुश, क्रॉस इंटीग्रेशन, वेंडर इकोसिस्टम सपोर्ट। एलजीएनएस इंटरनल ऑटो लिक्विडिटी इंजेक्शन, ट्रांजेक्शन बेस्ड रीइंफोर्समेंट। सवाल यह नहीं कि कौन बेटर है, सवाल यह है कौन ज़्यादा सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में। क्रिप्टो में सिर्फ पोटेंशियल देखना गलत है, रिस्क समझना जरूरी है। फ्रैक्स रिस्क, रेगुलेटरी प्रेशर ऑन स्टेबल कॉइन्स, डेफी सेचुरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी बैरियर। एलजीएनएस रिस्क, अर्ली स्टेज अनकर्टिनिटी, एग्जीक्यूशन डिपेंडेंसी, कम्युनिटी ग्रोथ रिलाइवल। मॉडल का लॉन्ग टर्म स्ट्रेट टेस्ट अभी बाकी है। हाई अपसाइड बराबर हाई रिस्क। फ्रैक्स स्टेबल, स्टेबलाइज, स्लोवर ग्रोथ पॉसिबिलिटी। एलजीएनएस अर्ली स्टेज, हाई वोलेटिलिटी, हाई पोटेंशियल। लेकिन याद रखो, हर नई प्रोजेक्ट नेक्स्ट बिग थिंग नहीं होती। मार्केट नैरेटिव पे चलती है, ऑल ट्रस्ट वर्सेस न्यू इनोवेशन। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर लो प्राइस प्लस हाई रिकवरी स्टोरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? रिस्क एडजस्ट करते हैं। अगर आप कन्वर्जेशन हो, स्टेबलाइज प्रोजेक्ट कंफर्टेबल लग सकता है। अगर कैलकुलेटर रिस्क लेते हो तो इमरजेंसी प्रोटोकॉल ट्रैक कर सकते हो। लेकिन ऑल इन अवॉइड करो, इमोशनल इंटरेस्टिंग अवॉइड करो, सिर्फ हाइप पे मत चलो। अगर आप इन दोनों प्रोजेक्ट के लाइव चार्ट, लेवल ब्रेकडाउन, जोन, लिक्विडिटी मोमेंट और रिस्क अलर्ट टाइम पर देखना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ हम डेली मार्केट अपडेट, चार्ट ब्रेकडाउन, रिस्क अलर्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फ्रैक्स प्रोवन लेगेसी प्लेयर, एलजीएनएस एक्सपेरिमेंटल ऑटोमेटेड मॉडल। दोनों का अपना रोल है। अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी को अर्ली समझ लेते हो तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बिना रिसर्च के एंट्री लेना डेंजरस हो सकता है। क्रिप्टो मार्केट एक्सट्रीमली वोलेटाइल है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं 7 ट्रेडर आपको बाय या सेल करने की
कोई एडवाइस नहीं दे रहा। आपकी कैपिटल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद रिसर्च करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।